ओम शांति 29 जुलाई 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। पर आज परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर की तभी वैल्यू है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। लेकिन सजावट देखो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मा तो बहुत सूक्ष्म बिंदी एक एनर्जी है। बच्चों, तुम्हारा फर्ज है अपने हम जीन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की युक्ति बताना, क्योंकि तुम्हें ही तो फिर भारत की सच्ची सेवा, रूहानी सेवा करनी है। हम जीन्स होते हैं ना, जैसे बूढ़े हैं तो बूढ़े की, जवान है तो जवान करें, बच्चे हैं तो बच्चे इनके बराबर का करें। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी ही, बाबा कहते हैं, रिफाइन होनी चाहिए। किसी में जरा भी मोह नहीं जाना चाहिए। गीत भी है ना, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं। गीत के माध्यम से परमात्मा समझाना चाहते हैं कि बच्चे, मन का दीपक जलाओ। यानी नैन तो मिले हैं, परंतु पहले ज्ञान के नैन नहीं थे, तभी समझ नहीं पाते थे, अज्ञानी थे। पर अब तो बाबा कहते ज्ञान के सागर से रूहानी ज्ञान मिल रहा है ना। फिर कहा, मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। जैसे देखो शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, नाक, मुंह, कान, आँख, ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा के भी मन, बुद्धि, चक्षु होते हैं। परमात्मा कहते हैं, प्रभु ईश्वर कहने से वो प्यार नहीं आता है, तुमको तो शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। यानी बाबा कहो तो वो प्यार टपकता है, शिव कहो तो वो टपकता है। मुझ परम आत्मा का ड्रामे अनुसार शिव ही नाम रखा है। भक्ति मार्ग में तो ढेर के ढेर मंदिर बना दिए। चीज एक ही है ना। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं, उसे सजाते भी हैं खूब, महलों आदि के भी देखो कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा परम आत्मा बिंदी है, उसकी कोई भी सजावट नहीं होती। अभी तुमको समझाया है बाबा ने कि आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं, मेरे में भी ज्ञान है, शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है। मुझे तो ज्ञान सुनाने के लिए लोन लेना पड़ता है। क्या तुम शरीर बगैर ये ज्ञान सुन सकते हो? क्या शरीर को राह तो बतानी पड़ती है ना। आत्मा को आत्मा ही पुकारती है। शरीर की तो बाबा कहते 2 आंखें होती हैं, तीसरा नेत्र यहाँ मस्तक में तिलक लगाते हैं। जा कोई तो तिलक लगाते हैं, कोई छोटी बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक भी लगा देते हैं। बाबा कहते हैं बिंदी तो है ना, आत्मा बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का नेत्र कहा जाता है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो कि भक्ति और ज्ञान में क्या फर्क है। तुम परमात्मा और परमात्मा की रचना को जान चुके हो, आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। जो चारों में चक्कर लगाते हैं ना, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बाबा कहते फिर चक्कर लगाते चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं ना, परंतु यहाँ की पढ़ाई से कोई MP आदि नहीं बनते हैं। यहाँ तो चुनाव, बाबा कहते चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं। सबको शरीर का बहुत भान रहता है, पर परमात्मा ही तुम्हें आत्मिक स्थिति सिखलाते हैं। शरीर का बाबा कहते विनाश वर्थ नोटे पैनी, यानी बिल्कुल ही गिर चुके हैं ना। जानवरों की बाबा कहते इंसान बहुत ज़्यादा गिर चुका है। जानवरों की तो बाबा कहते खाल फिर भी देखो बिकती है, काम में आती है, पर मनुष्य का शरीर तो जिस पे अभिमान वो इतना करता है, बाबा कहते उसका तो किसी भी कोई भी काम में नहीं आता। अब परमात्मा ही आकर ऊंचा उठाते हैं। फिर का तीजरी की कथा भी है। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। बाबा कहते अमर कथा पर कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। बाबा तो यहीं आकर सुनाते हैं, कोई ऊपर थोड़ी ही सुनाते हैं। वहाँ पार्वती को बैठकर थोड़ी ही बाबा कहते ज्ञान सुनाया। ये कथा जो भी बनाई है ये सब ड्रामा है। फिर होगा परमात्मा, तो बाबा कहते बच्चों को भक्ति और ज्ञान में फर्क बताते हैं, समझाना चाहते हैं। आंखों के लिए कहा तीसरा नेत्र, तो फिर तुम्हें ही मिला है ना वो तीसरा नेत्र। किसी की आंखें चूचा धुंधली, किसी की बाबा कहते कैसी होती है, चूचा होती है ना, जैसे किसी किसी की आंखें बिल्कुल बंद होती हैं, मतलब बंदी दिखती हैं, खुलती भी मुश्किल से हैं, उसको कहते हैं। किसी की कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, बाबा कहते किसी की बहुत ज़्यादा शोभवान भी होती है, तो फिर उन्हें बाबा कहते इनाम भी दिया जाता है।
उनके लिए नाम भी रखते हैं, मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को तो फिर बाबा क्या से क्या बना देते हैं। नहीं बाबा कहते तुम्हें तो मैं सत्युग की महारानी बना देता हूँ। सत्युग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनता है ना पुरुषार्थ से अपने। उनकी कर्मातीत अवस्था भी नंबर 1 थी, इसीलिए नंबर 1 आत्मा कृष्ण की कहलाई गई। परमात्मा कहते हैं आत्मा इस समय परमात्मा को याद करो, बार बार समझाते हैं। जैसे देखो लौकिक बाप यानी शरीर का पिता को 5 बच्चे मान लो होते हैं, उनमें से जो भी सियाना समझदार बड़ा बच्चा होता है ना, बाबा कहते हैं उसे देखो, उसे भी नंबर 1 कहेंगे जो समझदार होगा। माला का दाना कहते हैं ना हम, जैसे ये दूसरा है, माला का दाना होते हैं ना, ये पहला दाना है, ये दूसरा दाना है, तीसरा दाना है, ऐसे बच्चों का भी समझाते हैं ना, ये इसमें होशियार है, इसमें है। तो बाबा कहते एक जैसी कभी नहीं होती है। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। ये है हद की बातें। बाबा कहते जैसे बड़ा समझदार होता है उससे ज़्यादा प्यार हो जाता है, आज्ञाकारी होता है, पर जो नहीं होता है तो बाबा कहते फर्क आ जाता है ना। फिर कहा अभी तुम देवता बन रहे हो, ये नशा चढ़ना चाहिए, परंतु पुरुषार्थ अनुसार रहता नहीं है। अभी बच्चे तुम धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार से हो रही है। ये बाबा कहते तुम फूलों का बगीचा बनाते हो, जिसको सतयुग कहा जाता है। परमात्मा को बुलाते भी हो, भगवान है ना, आ जाओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तो तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हैं। बाबा कहते हैं माली तो अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु बागवान तो एक ही होता है ना। जैसे देखो मुगल गार्डन के मालिक को पगार बहुत मिलता है, मतलब उसको पैसा बहुत मिलता है माली को संभालने का, जो इतना सुंदर गार्डन उसने बनाया है जिससे सब देखने जाते हैं। मुगल लोग तो बहुत ही शौकीन होते हैं। उनकी स्त्री मरी तो फिर ताजमहल बनाया, और देखो उसका नाम आज तक चला आ रहा है, यादगार है ना। फिर कहा लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, या फिर घास लेट पेट्रोल डालकर मनुष्य को ही ख़त्म कर देते हैं, और फिर वो लाश भी कई बार तो ऐसा होता है वहीं पड़ी रहती है, सड़ती रहती है, दफन भी नहीं करते हैं। कुछ भी बाबा कहते मान नहीं है इंसान का। इसीलिए परमात्मा इस दुनिया को देखते हुए भी हमें देखते हुए कहते हैं कि हमें नारायणी नशा चढ़ाते हैं, विश्व मालिक बने का नशा, सत्य नारायण की कथा, तो फिर जरूर नारायण ही बनाएंगे ना। हाँ, तीसरा नेत्र मिलने से बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन हो जाती है। ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों ही बाबा कहते हैं इनकी तीखी थी। ज्ञान में भी होशियार थे और बाबा को याद करने में भी होशियार थे। मुख्य बाबा कहते पता है ना 8 रतन है। पहले तो फूल होता है यानी वो शिव बाबा है, 2 दाने फिर नीचे होते हैं वो ब्रह्मा सरस्वती है, ऊपर में शिव बाबा होता है। सिमरन करते हैं ना, वास्तव में बाबा कहते हैं तुम्हारा तो पूजन नहीं सिमरन है ना। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते, फूल तब चढ़ेंगे जब शरीर पवित्र हो। यहाँ पवित्र शरीर कोई का है ही नहीं, क्योंकि सब बाबा कहते हैं विश्व से पैदा होते हैं, इसीलिए तो विकारी कहे जाते हैं। और इन लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है निर्विकारी। बाबा कहे बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। तुम बच्चों को इसलिए 7 डेज की भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में कोई ईंट तो फिर पूरी पक जाती है, कोई बाबा कहते कच्ची रह जाती है। ये बाबा मिसाल देते हैं, कोई गीता में ईंट का वर्णन थोड़ी ना आएगा। कहना चाहते हैं जब संकल्प में 7 दिन बिठाया जाता है ना, तो कोई तो आत्मा पक्की हो जाती है कि पुरुषार्थ में अच्छी आगे बढ़ जाती है, और कोई छोड़ देती है यानी कच्ची रह जाती है। जो बैठ बाबा कहते पक्का हो जाता है वो माया, फिर माया भी देखो विघ्न डालती है, अवस्था को गिराने के लिए आती है, अवस्था गिर जाती है। शरीर का अभिमान पहला विकार है, और विकार बाबा कहते बाद में आते हैं। अब लोगों में देखो मोह भी बहुत है। अगर कोई बच्ची होती है ना, वो कहती है हम स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे, तो माँ बाप क्या कहते हैं हम नहीं अलाउ करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हें तो देखो मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है, तुम्हारा फर्ज है भारत की सर्विस करना। तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट ही है मनुष्य से देवता बनना। कि देखो सोचो जरा क्या थे तुम पहले और अब क्या बन रहे हो। पुरुषार्थ करो राजा का राजा बनने के लिए। आगे भी देखो मूसलों की लड़ाई लगी थी ना, जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी तब सब बाबा कहते फूल बन जाएंगे, तब होगा विनाश।
कोई आत्मा किंग फ्लावर है तो कोई गुलाब है तो कोई मोतिया है। हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार अपने को समझ सकते हो। यानी बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ से समझ सकते हैं मैं कौन सा फूल बन रहा हूँ। शास्त्रों में भी दिखाया है ना कि पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ मतलब पांच शास्त्रों में बताया पर उसका मीनिंग नहीं समझा। बाबा कहते ज्ञान में मतलब इतनी मेहनत करी, इतनी हड्डियां पुरुषार्थ में लगा दी, कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुम्हें कितनी प्रकार से समझाते रहते हैं कि बच्चों के समझ में आ जाए। सिर्फ परमात्मा और उससे मिलने वाली प्रॉपर्टी को याद करो। वरदान में कहा सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सारी आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ। मतलब सब आत्माओं को उनका सेवाधारी समझो। सेवा में ही देखो सब कुछ लगाना है। जो भी देखो ब्राह्मण जीवन की शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का वह श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त होता है, वह सेवा में लगाओ। अर्थात सहज, बाबा कहते हैं अर्थात सहयोगी बनो तो फिर सहज योगी बन जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। स्लोगन बेहद का वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। यानी परमात्मा के पूरी तरह से बनते हैं ना तो बाबा कहते हैं वो आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।